अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। पीएसएल 11 जोश शुरून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रीमियम पार्टनर जुड़े हुए हैं ट्रैवल डिजाइनर। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और जी हाँ, कल के जो मैचेस के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने कल भी बहुत कुछ सोचा था कि आज उस टॉपिक को शामिल करेंगे। कल कुछ सवालात थे जिसके जवाब जो है ना वो हमें अपने तमाम जो पैनल्स हैं उनसे भी लेने थे। तो भाई प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। अब तक बता दें 4 टीमें जो हैं वो अब तक आगे पहुंच चुकी हैं। अब अगर आगे वो पहुंच चुकी हैं तो किस तरीके से आगे मैदान में हमें और भी लोग नजर आते हैं। कोई भी मैच सोचे समझे नजर नहीं आ रहा। चारों टीमें बराबर की नजर आ रही हैं। चारों में से देखते हैं कि 3 टीमों के लिए तो हमारे पास नाम ऐसे आए थे कि भाई ये टीमें फाइनल में हो सकता है जा सकती हैं और जाने के बाद बहुत अच्छा किरदार भी अदा करेंगी। तो देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। पैनल की जानिब बढ़ जाते हैं। सबसे पहले भाई हम इसको शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ पीएसएल 11 के इस क्वालिफायर राउंड के लिए मौजूद हैं उमैर पाशा साहब। बहुत अच्छे मैं कहूंगा कि जी हमारे साथी भी हैं। लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है इनकी कि भाई ये बड़ा अच्छे तरीके से तस्करा करते हैं और एक एक पॉइंट एलैबोरेट करते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। तो भाई सर आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फैजान बाकर साहब। रोजाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं बेबाक तबसरा तो है, साथ में तनकीद शदीद है, लेकिन वो तनकीद इतनी शदीद होने के बाद उसका रद्द-ए-अमल हमें सामने नजर आता है, ग्राउंड में नजर आता है। यहां तक ऐसा लगता है इनकी कहीं ना कहीं गोटी जो है ना वो मेन लोगों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहां जो बात करते हैं दूसरे दिन वो पूरी हो जाती है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मामला है, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। इसके साथ साथ आज हमारे खुसूसी मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फराज अहमद शाहीन साहब, और खास करके मेट्रो 1 न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं, सिंध के ब्यूरो चीफ हैं। तो सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुख्तार, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्रोग्राम का हम आगाज कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं जो 4 टीमें हैदराबाद ह्यूस्टन की हम बात कर लें, हम बात कर लें इस्लामाबाद की, हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, हम बात कर लें मुल्तान सुल्तान की। ऐसा ही है, ये चारों टीमें जो हैं अब हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब भी एक सवाल है, वो सवाल ये है कि भाई ये जो 2 टीमें पिंडीज की आई और इसके साथ साथ उनमें दूसरी टीम जो है हैदराबाद आई, तो भाई ये क्या मामला थे। 6 टीमों पर चल तो रहे थे, क्यों 8 टीमें हो गई। आगे भी देख रहे हैं कि सियालकोट, फैसलाबाद और भी दीगर टीमें शामिल होने का इरादा रखती हैं। तो क्या होगा आगे चल के, पिंडीज से बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा फैजान बाकर साहब क्या कहेंगे, पिंडीज की टीम को क्यों लाना पड़ा। पिंडीज की टीम बेसिकली वो पहले नाम चेंज हुआ, अच्छा। कोई और मालिकान थे, फिर अभी भी झगड़ा है गालिबन। यस एग्जैक्टली। और अभी भी हमजा मजीद ओजी ग्रुप जिस डिफॉल्टर है वो पीएसएल शुरू से पहले भी खबर मैंने पहले ब्रेक की थी, दोबारा भी ब्रेक कर रहा हूँ। आज तक आपने देखा किसी मैच में हमजा मजीद नजर आया आपको? पिंडीज के मालिकान नजर आए? नहीं। मिस्टर शाहिद एंड हमजा मजीद। मालिक कौन है? हो सकता है मैं हूँ पिंडी का मालिक। हाँ ये बात भी आपकी वैसे अच्छा, बड़ी बात ये आपकी वैसे ताल्लुकात पिंडी तक है, ये तो बात है। नहीं, लेकिन डायरेक्ट कह रहा हूँ मैं, आप नहीं कहें मगर मैं कहता हूँ बात ये कि देखें असल क्या हो रहा है पीएसएल में 172 अरब 80 अरब ये वसीम अगर वहाँ माइक पकड़ के हिलजुल तो कर देते और लोगों से गलवा देते, उतने उनकी जेब में पैसे नहीं होते। तो आपकी डिपार्टमेंटल टीम कहाँ अकाउंट्स की कि किसी मालिक को लेने से पहले उसका बैंक बैलेंस, उसका क्राइटेरिया, उसका किरदार जांचती क्यों नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर खड़े हो जाएंगे कल को कि मैं भी टीम ले लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर किसी में हवा भरी हुई है और वो होता ओरिजिनल है, वो नहीं इतना बलून बड़ा खावाएगा और काम छोटा है। तो वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दुकान पकौड़ों की बातें कर लो, ये आम सी बात है हमारे यहाँ। तो अब ओसी ग्रुप के हमजा मजीद जब मसाइल आए और शाहिद साहब ने अमेरिका से कहा टीम के 80% राइट मेरे पास है और ये टीम इन्होंने आगे भी भेज दी। आपको ना पीएसएल शुरू से पहले पिंडी साहब तो ये भी हुआ है। तो जब बहरानी कैफियत के शिकार हो, जलजले पहले आ रहे हो, सलसबीला हो और जलजले होटल के नाम से बन रहे हो, तो ऐसी टीमें ऐसे ही डाउनफॉल हो जाती है। ठीक है, मतलब बुनियादी तौर पे आप कहने कि अब अगर जब टीमों की शुरुआत हुई थी, तश्कील होती तो उसी दौरान ऐसे बड़े फैसले कर लेने चाहिए ताकि उसका कोई इंपैक्ट टीम की परफॉर्मेंस में नजर ना आए। अच्छा जी, दूसरी जानिब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फराज अहमद शाहीन साहब। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जी हैदराबाद की टीम जो है अब हमें नजर आ रही पीएसएल में इस साल से, पिछले साल से हमने ये देखा था कि पीएसएल के दौरान जो चहमागोइयां बहुत सारी जगहों से तो हुई थी, लेकिन सबसे पहले आवाज अगर उठाई थी तो फराज शाहीन साहब ने उठाई थी और इन्होंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि भाई बहुत सारे शहर हैं और जाहिर अगर सिंध की बात करें तो सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। हैदराबाद की टीम शामिल नहीं है, हैदराबाद में मैचेस नहीं करवाए जा रहे होते। वहां हम देख रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में, पिंडी में, इसके साथ साथ दीगर दूसरे जो हम कहेंगे कि शहर है वहां तो मैच हो रहे थे, लेकिन नहीं सर, सबसे पहले जी हैदराबाद सबसे बड़ा शहर है सिंध का, दूसरा क्या देगा आपने?
सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची। नहीं, कराची अब शहर आ गए, आप लोग गलत बयानी से काम क्यों लेते हाँ, तो हैं? चलेंगे। देखिए, यही ब्यूरो हम इस डिबेट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसके लिए तो बहुत जरूरी है, ये वाली डिबेट हम करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं फराज शाहीन साहब की तरफ। फराज शाहीन साहब क्या कहेंगे, खास करके अगर हम इसको इस तरह देखें कि आपने सबसे पहले आवाज बुलंद की? देखिए मुख्तार, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह ने शायद मेरे दिल में ये बात डाली जो दिल के ज़रिए मेरी ज़बान पे आई और ज़बान के ज़रिए पूरी दुनिया ने सुनी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हैदराबाद की टीम को इज़्ज़त देनी थी। हालांकि शुरू के 4 मैचेस हैदराबाद जो है वो हार गया था और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम में दम नहीं है। लेकिन फिर हैदराबाद की टीम जो इम्प्रूव हुई और वो दुनिया ने देखा कि मैं एक रिजवान का भी वो सुन रहा था बयान, तो रिजवान भी कह रहे थे कि प्ले ऑफ में हैदराबाद के चांसेस नहीं हैं और उनकी भी ख्वाहिश थी कि लाहौर की टीम आए। लेकिन कल का जो मैच हुआ, कल के मैच से 245 आई थिंक 245 का टारगेट शायद हैदराबाद ने दिया था और उस टारगेट के बाद उसको आउट करना था कुछ 158। आपने 4 मैचेस की बात की कि 4 मैच जो है वो हैदराबाद ह्यूस्टन की टीम हार गई, ठीक है। अच्छा, मैं उसको उस तरीके से देखता हूं क्योंकि मेरे जितने लोग हैं वो सब जानते हैं कि हैदराबाद की टीम के साथ मैंने कहा एक तावीज हो गया। वो तावीज ये मैक्सवेल जब से आया है, वो तावीज का जो असर है वो होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। आप अग्री करते हैं इस चीज से? देखें मुख्तार, मैं आपको गलत भी नहीं कह सकता, यकीनन आप बहुत नहीं, सीनियर एंकर हैं और गलत की बात नहीं है। अगर गलत है तो आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पुराना एक ताल्लुक है और हमेशा आप सही बात करते हैं। लेकिन देखें, फवाद सरवर साहब को भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। उन्होंने कोशिश की, एक टीम को जैल किया, मिलाने के बाद टीम ने हिम्मत दिखाई और यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ जब वो खेली है तो उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने। मैक्सवेल तो कल जो मैच हो रहा था उसने वही इनिंग जो आई थिंक अफगानिस्तान के साथ वो लंगड़े पैर के साथ खेल रहा था, कल वही झलक नजर आई उसकी इनिंग में जो उसने ये सही कहा कि झलक इनिंग नहीं, वो इनिंग का एक अलग ही मैच वो झलक नजर आई, झलक दिखला जा। जो मैं अपने परसेप्शन की बात करूंगा, मैं कोई बहुत सीनियर नहीं हूं इन तमाम चीजों में, और मेरा जो परसेप्शन होता है वो बेसिकली आवाम का होता है। तो आवाम की जानिब से जो है ये एक तासुर दिया जा रहा था कि जब मैक्सवेल जिस दिन से इस टीम में शामिल हुए, उस टीम में जब से कामयाबी जो है वो तय होनी शुरू हो गई है। हैदराबाद देखें, हैदराबाद जब से हैदराबाद की टीम बनी, हैदराबाद की न्यूज़ भी बहुत कम आ रही होती हैं। आप देख रहे हैं करंट अफेयर के प्रोग्रामों में भी बहुत कम आ रही होती हैं। लेकिन जब से मैं एक प्रोग्राम करता हूँ और स्टार्ट ही ऐसे करता हूँ, मातली हैदराबाद कराची और तमाम पाकिस्तानी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू, तो अल्लाह ताला ने हैदराबाद को अब पूरी दुनिया में, हैदराबाद का नाम अमेरिका में भी जा रहा है, यूके में भी जा रहा है। जो क्रिकेट शायकीन है, क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, वो हैदराबाद को पहचान रहे हैं कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है। जो ये कह रहे थे कि कराची का वैसा हाल नहीं है, तो सर पूरे सिंध का ही वही हाल है, उसको आप छोड़ दें। गहरी निगाह सिंध का नहीं है, ओवरऑल हमारा पूरा सबका ही वही हाल है। नहीं, सबका नहीं, पंजाब बहुत बेहतर है। नहीं, पंजाब ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर ना फरजान भाई, पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाहौर को नहीं, पंजाब का मतलब लाहौर नहीं है, मुल्तान भी बहुत बेहतर है यार, पिंडी, इस्लामाबाद, वो तो फिर फैसलाबाद। आप उस तरह बनाना चाहें, आपके पास फंडिंग वो तो फिर दूसरा फंडिंग है, तो फंडिंग है, दोनों फंडिंग है। आप पता है कौन से जिक्र करूं? अब जिस तरह अभी आपकी एक बात, मैं सॉरी आपकी कथा कलम में, इन्होंने भी जो टीम की पिंडी की बात करी, तो मुझे लग रहा था पीआई की बैटिंग की बात हो रही है सारी। जो पूरी कहानी इन्होंने जो बताई है वो लग रहा था पूरी पीआई की बैटिंग, आगे कौन था पीछे कौन निकला, वही वाली कहानी। वो पिंडी की टीम का भी वही मसला है। देखें सर, हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए कि प्ले ऑफ में हैदराबाद की टीम आ गई। अब वो तावीज के जरिए आई, नहीं, मेहनत के जरिए आई, नहीं, टीम जैसे हमारी बात हुई थी। मैक्सवेल जो है तावीज का मतलब ये नहीं कि उसने कोई तावीज खोला है, नहीं, जो बात है वो टीम बहुत अच्छी थी। मुझे हैदराबाद में 30 सेकंड दे दें आप। जी बोले। फराज भाई का ताल्लुक हैदराबाद से जी, ये बातों से पता लगी, वैसे पता नहीं था मुझे। ठीक है जी। मैं भी 10 साल हैदराबाद में रहा, 1998 से 2008 तक। ठीक है। लतीवाद नंबर 6 में मेरा, और फवाद सरवर साहब मेरी गली की दूसरी गली में रहते थे। ये करेक्ट कर सकते हैं फराज शाहीन साहब, सी ब्लॉक में रहते थे लतीवाद में, फराज सरवर। मैं C22 में रहता हूँ। तो फोन नंबर मत बताइएगा, बाकी सब वही बता, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि खवातीन मुझसे बात करती नहीं और मर्द भाग जाते हैं क्योंकि मैं बड़ी खतरनाक बात करता हूं। भाई अच्छा आ गया। तो बात ये कि हैदराबाद को अल्लाह ने इज्जत अता की जब फैसल अतर पाकिस्तान खेला, पहला प्लेयर पाकिस्तानी फ्रॉम हैदराबाद। देन रिजवान अहमद खेला, शर्जील खान उसके बाद खेला,
फिर और भी लड़के खेलते गए, लाइक नुमान अली और रिजवान बांजो और मामू हैं। अच्छा, अभी आसिफ महमूद लड़का जो 4 आउट किए सबसे बेहतरीन स्पेल के हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से, ही इज आल्सो जेन्युइन फ्रॉम हैदराबाद। इसका छोटा भाई जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, रिजवान महमूद, ही इज आल्सो फ्रॉम हैदराबाद। और जो इस टाइम बैटिंग कंसल्टेंट हैदराबाद किंग्समैन के हनीफ मलिक साहब, वो भी हैदराबाद और कस्टम के फर्स्ट क्लास टैलेंट जो है ना वो हैदराबाद रोशनी को शहर है और ये अब रोशनी को गाँव है। ठीक है जी, क्वालिफायर राउंड की हम बात करेंगे। PSL 11 का ये टास्क है जहां हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी टीम हम देख रहे हैं कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मध्य मुकाबले होंगे। लेकिन ऐसे में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा इन दोनों टीमों में आपको क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई हो जाएगी? क्वालिफाई तो नहीं कहूँगा, कल मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, बहुत ही अच्छी तैयारी से दोनों खेलेंगे। आज बड़ा अच्छा सेशन किया है और कल मैच है शहर कराची में, पहला क्वालिफायर प्लेऑफ का मैच है और दोनों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। बट दोनों के पास एक एक चांस और होगा बिकॉज दे आर द टॉप 2 टीम्स। हारने के बाद भी दे हैव द 1 मैच एक्स्ट्रा, यही एक फायदा था टॉप 2 होने का। तो दोनों को एक प्रिविलेज के साथ साथ एक माइलेज भी हासिल है एक्स्ट्रा कि उनके पास एक मैच है इफ दे आर लूजिंग समवन, मुल्तान और पेशावर। ऐसा नहीं सकता था कि पेशावर ज़ल्मी के किसी और टीम के साथ करवाते थे, इनका किसी और में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी ऐसे निकल आता? इन दोनों को ही क्यों करवाया? देखिए कराया नहीं, ये इसको ग्रुप को 4 को आप ऐसे डिवाइड करें, A, C और B, D, लाइक दैट। 8 टीमें थी टोटल। मैच सबने सबके साथ खेलना है। मैच 10 कैसे हुए? शायकीन के लिए सवाल छोड़ जाएगा आप ये। ठीक, हाँ, ये कोई बात पूछे जरूरी है। 8 टीमों में मैच 10 कैसे हुए? सही, मैं बता दूं, शायकीन शायद बता दे। हाँ, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस पर बात नहीं की, PSL गुजर गई। पहले राउंड में सबने एक एक मैच खेलना था, तो 7 मैच होगा 7 टीमों के साथ, 8वीं टीम का। दूसरे राउंड में ग्रुप हुए तो हर किसी ने 2-2 मैच ही खेलने थे, तो खेलने तो 14 मैच होते। लोग इस फार्मूले को IPL समझ रहे थे, तो दूसरे में 2 ग्रुप कर दिए थे 7 के बाद। तो ग्रुप में जब हो गए 4-4 का ग्रुप हो गया, तो एक टीम में 3 मैच खेले, तो इसलिए 10-10 मैच हुए सबके। ठीक है। अच्छा जी, फैजान साहब से तो हमारी बात चल रही है। मेरे पास साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टफ तो मैच होगा? हाँ, टफ मैच है, ये बात सही कह रहे हो। मेरा अब जो मैंने है कि वो 50-50 है, दोनों एज भी उन दोनों के पास। एक तो कि अगर हार भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अभी तो क्या फाइनल में दोनों टीमें ही देख रहे हैं हम? क्या फाइनल में ये दोनों टीमें? लेकिन अभी जिस तरह बात करें हैदराबाद की, मैं बात कंप्लीट करूं तो टीम वो शुरू से अच्छी थी। उस दिन हम बात करते एक्स्ट्रा, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर जो है ना वो उसी टीम में थे। वो शुरू में किसी वजह है व्हाटएवर जो भी, एक देखो एक प्लेयर से फर्क पड़ता है। वो प्लेयर मैक्सवेल आया तो उसके बाद से उनकी टीम के अंदर एक जैसे नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले ने कुछ करा नहीं है। सॉरी, आप नहीं करा। साइम अय्यूब ने 1 रन पता कितने को पड़ा साइम अय्यूब को, फवाद भाई को 1 रन 86 लाख रुपए। हमेशा नफी करते हैं हर बात पे। अब तक 151 रन किए। फरीद शाहीन बता देंगे हमारे हैदराबाद में अलामी स्पोर्ट्स का, अब बासित लड़गत से ज्यादा रन कर लेता था। हाँ, तो 18 लाख रुपए का 1 रन पड़ रहा है। असल में देखें, हमें सबसे एक सुन्नत भी है कि पहले अच्छा गुमान लाइए अपने जहन में। ठीक, तो अच्छा गुमान ये है कि साइम अय्यूब का इस वक्त बैड लक चल रहा है, उसका बल्ला नहीं चल रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्म करता है, उसने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लेकिन जब से उसे इंजरी हुई, इंजरी के बाद से जो ऑपरेशन हुआ उसका यूके के अंदर, उसके बाद से वो थोड़ा सा तो शर्जील को खिलाया ना फराज भाई। शर्जील बैठा हुआ तो स्क्वाड में खिला क्यों नहीं रहे? शर्जील हैदराबाद का है, 50 की पहले मैच में, फिर भी एक मैच दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में बैठा दिया। तो जब एक बंदा नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं ठीक है मान लिया साइम नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? आप मैनेजमेंट है, ये कोच है, क्या करेंगे आप दोनों? मैं किसी दूसरे प्लेयर सर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चले ठीक है, ये वाली बात तो सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि हमने PSL का मकसद क्या निकाला था? PSL जो हो रहे हैं आज 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 11वें एडिशन के बाद भी बताएं कि हमारे पास PSL का लबे लुबाब क्या है। हमें एक नया टैलेंट चाहिए था कि हम नए टैलेंट, नए बच्चों को लेकर आए और खास करके इंट्रोड्यूस करें जिस तरीके से। उसी का मैं एक सिलसिला बांधूंगा। यहाँ पे हमारे साथ फराज शाहीन मौजूद हैं। फराज शाहीन, मुझे बताइएगा कि नियाजी स्टेडियम की बड़ी बातें हुई, बहुत सारी आवाजें उठी और आपकी तरफ से काफी ज्यादा उठाई जी नियाजी स्टेडियम के हवाले से। और बाज़ दफ़ा आप भी अक्सर न्यूज़ में नियाज स्टेडियम का तस्करा कर रहे होते थे, यकीनन मुझे याद है। देखिए, नियाज स्टेडियम बेहतर पोजीशन पे है, अब बेहतर से उसको बेहतरीन की तरफ तब जाएगा जब वहाँ इंटरनेशनल मैचेस आए, डोमेस्टिक मैचेस हों, इंटरनेशनल मैचेस हों या PSL के मैचेस हों, तो एक रेवेन्यू हैदराबाद का बहुत बेहतर होगा। हैदराबाद का सिटी
की भी वही पोजीशन है जो दूसरे सिटीज की है। वहां भी इस वक्त ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना हर सड़कों का परेशानी हाल, जो है ना, सब कुछ खराब equal है। है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है पूरा equal, आप ठीक है। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो फिर वही बात हो गई मैनेजमेंट की और हमारे जो ऊपर इदारे जो इन चीजों को चलाते हैं, जो हैंडल कर रहे हैं और जो सब इनको देख रहे हैं। जाहिर बात है अभी अब विदाउट पब्लिक आप इन ग्राउंडों को ही चलवा देते जब आपको लोगों को बुलवाना ही नहीं था। सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से मसला ही फिर कुछ नहीं था, टीम ही तो जा रही है, या वो जिनके वीआईपीज हैं उनके लिए खुला हुआ है, तो उनके लिए तो आप हैदराबाद में भी करा सकते थे, सियालकोट में भी आप कहीं भी करा सकते थे। लेकिन हैदराबाद का न्याज स्टेडियम बेहतर तो है, देखिए मेरे आप जुमला नोट कीजिएगा, बेहतर है, बेहतरीन नहीं है, बेहतरीन नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल म्यार के हिसाब से वो स्टेडियम अभी उस काबिल नहीं है, चीज है वैसा करना चाहिएगा। और न्याज स्टेडियम में मैं एक बात आपको कह दूं कि न्याज स्टेडियम के लिए पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं ये बात कह रहा हूं कि वहां पीएसएल के मैचेस होना चाहिए और लगता है कि अगले साल पीएसएल के मैचेस वहां होंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, ऐसा हो। इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ऑटोबन रोड जो कि एक पूरा बना हुआ है, सबसे बेहतरीन रोड वही है, वहीं पे पूरी हम देखते हैं तिजारती मरकज पूरे बने हुए, जहाँ पे इसके अलावा और भी 1-2 शाराएं जो कि बहुत अच्छी बनी हुई। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पे होटल्स जो हैं वो मेरे ख्याल से उस स्टैंडर्ड के सारे नहीं है, 1 से 2 बने हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर पीएसएल के हवाले से मैचेस करवाने होंगे वहां पे तो हमें अच्छे होटल्स भी चाहिए वहां पे। ऐसा बिल्कुल है। अभी उस स्टैंडर्ड के होटल 1-2 बन गए हैं हैदराबाद के अंदर, बाईपास पे होटल बने हैं। सॉरी आपको करेक्ट करूं, कॉलोनीज बन गई हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे, बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छे। और दूसरा जो है ग्राउंड के बिल्कुल बराबर में भी एक हैदराबाद क्लब है, वहां भी आने वाले वक्तों में जो है ना रिपोर्ट जो है ना हमारी तरफ से होगी, हम बोलेंगे कि जी कराची से लोग पीएसएल देखने हैदराबाद आ रहे हैं। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुशी प्रोग्राम रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। लेकिन जाते जाते ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी कुछ आमद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। लेकिन ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिए। तो जी हाँ, सेकंड राउंड के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि हम जो है अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से, चूंकि टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि मौजूद है मलीर 15 पर, और मलीर 15 जो कि मेन शारा फैसल पे काला बोर्ड पे मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त आलात से आरास्ता ये हॉस्पिटल है जहां पे जदीद और मेयारी इलाज है। और बड़ी जबरदस्त सी टैगलाइन है इनकी कि जी जदीद और मेयारी इलाज जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं अपना बेहतरीन इलाज करवाना तो आपने टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल को जरूर विजिट करना है। इसके साथ साथ सैटरडे संडे दोनों दिन हम देख रहे हैं कि जी वहां पर कैंप लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप, जहां पे मुख्तलिफ लेबोरेटरीज के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप जरूर इस डील से फायदा उठाइए। दूसरी जानिब हम बढ़ेंगे जो कि हमारे पास स्पोर्ट्स अरीना मलीर कैंप में मौजूद है। मुख्तलिफ हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही उस जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसी की एक लड़ी जो है कड़ी से कड़ी मिलके वो ये है, जो ये स्टेडियम सजा हुआ है ये भी उनकी वजह से। तो भाई उनका एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मेबल्स बाय याया सलीम पाकिस्तान इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में, और खास करके हम देख रहे हैं कि सिर्फ घर नहीं बना रहे, घर बनाने के साथ साथ आपके घर की चीजों को भी बना के दे रहे हैं। फर्नीचर के अंदर बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, खास करके थीम्स बड़ी जबरदस्त हैं, इंग्लिश थीम्स हैं, फ्रेंच थीम्स हैं और तरह तरह की थीम्स है। अगर आप चाहते हैं अपने घर में एक लग्जरी स्टाइल से अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत पुरसुकून बनाना चाहते हैं, तो आपने खास करके मेबल्स का इंतखाब करना है। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। आजकल दुनिया भर की सैर करने के लिए वीजों के बड़े प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वाहिद नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। और इसके साथ साथ जो वीजा एक्सपर्ट पॉलिसीज देख रहे हैं वहां पर हैं सैयद अली रहमान, तो आपने उनसे जरूर राब्ता करना है। ये तो हो गई तमाम बातें, लेकिन पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा शहर, एक ऐसा मुल्क, और ऐसे शहरों में जगह जगह खूबसूरती है कि जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं पाकिस्तान। और जी हां, पाकिस्तान की खूबसूरती को अगर देखना है तो आपने स्कर्दू जाना होगा, आपने नॉर्दर्न एरिया विजिट करना होगा, और उसके लिए बड़े जबरदस्त से पैकेज लेकर आए हैं ट्रैवल डिजाइनर। और खास करके अगर आप चाहते हो कि कस्टमाइज पैकेज बनवाना, अपनी फैमिली के हवाले से बनवाना चाहते हैं, या अगर आप नए शादीशुदा हैं या कपल हैं, या आप अगर बैचलर भी हैं और बैचलर पार्टी एंजॉय करना चाहते हो, तो आपने जरूर जो है वो राब्ता करना है खास करके ट्रैवल डिजाइनर से। तो यहां हो गया हमारे तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि बात हो रही थी हैदराबाद की, लेकिन हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो हम शुरू करेंगे।
फर्स्ट राउंड जो हमारा है जिसमें हम बात करते हैं अल्फाबेटिक रूल्स के हिसाब से, जहां पे हम मुख्तलिफ प्लेयर्स के नाम आप लोगों को सुनवाते भी हैं, आपको याद भी करवाते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि फराज शाहीन साहब जो है ना, इनका इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में। अगर इनको कोई नाम नहीं आएगा तो मैं हल्का सा क्लू खुद ही दे दूंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं आपसे। फैजान बाकर साहब, A फॉर आमिर सुहेल पिचकारी। ठीक है यार, कैसे किसी बातें कर देते हैं आप, नाम मैं हाँ, क्या- सही सही कुछ भी सही लगा किया। देते हैं। बिल्कुल सही किया, ठीक। बिल्कुल सही किया, सही नाम देखिए वो दिया। वीडियो में क्यों नहीं दिखाई पिचकारी, जो वो दिखा रहे थे वीडियो लाहौर और कराची की और बहुत ज्यादा भी PSL में, criticize हो रही वो है वो। पिचकारी आमिर के मुंह पे थी, इसलिए नहीं दिखाई वो रोडों की। जो मेरे शहर को, मेरे मुल्क के किसी हिस्से को बुरा बोलेगा, वो लक्ष्मी चौक पे, चौक के पीछे गलियों में जाएगा। अच्छा चले जी। B फॉर, बाबर आजम, क्या बात है। C फॉर C फॉर क्रिस गेल। क्रिस जी, गेल, D सही। फॉर, डिवान ओब्राय। क्या बात है। E फॉर इमॉन, आइन मॉर्गन, इमॉन, मॉर्गन। बांग्लादेश का। बांग्लादेश। F फॉर F फॉर फराज अभी- फरहान फरहान। हाँ, सही है, फरहान आदिल डाल सकते फरहान, हैं, टेस्ट क्रिकेटर है फरहान आदिल। जी। जी जी बोला समझ। ग्रैंड हॉलियॉक। H तो हारिस रूफ, I, इरफान क्या मोहम्मद बात है। I के बाद J, जे से जैक कैलिस। K, यार के से एक नाम मैं लेना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है वो। इंग्लैंड का राइटी बैटर, बहुत नाम, गोरा नहीं, मैं चिट्टा, श्रीलंकन एक वो है, खैर अभी खेल रहा, 500 किए हैं, मेंडिस आखिर में आता है, कमाल करते के से स्टार्ट उसका नाम, तो बता दो ना भाई। 500, कुशल मेंडिस। क्या बात है। हाँ, K, L, L से लिबो, हाँ सही है, लबुशैन हैदराबाद का कप्तान। लबुशैन। हाँ या लबुशैन लबुशैन हैदराबाद का कप्तान। लबुशैन अच्छा जी। L की बात M, एम से माजिद खान द ग्रेट। क्या बात है। N फॉर, नासिर हुसैन, क्या बात है। O, ओवैस ओवेस, क्या बात है। Yes. P, पी से पीटर सिडल। Q, क्यू फॉर साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर, लेफ्टी बैटर। क्विंटन डिकॉक, ठीक है जी। Q, R, R से रिजवान, रिजवान J, ओ सॉरी उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही ना तो जहन में नाम नहीं आता। नाम ही नहीं यार, परफॉर्मेंस के यार देखिए कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। किसी भी जो प्लेयर के आगे ना कुछ भी लगा देते हैं, वो पिचकारी बोल रही है, कह रहे नाम नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, सर पता नहीं उसकी क्या एक चल रहा वजह पिचकारी लगाने की देखें, एक वजह है आमिर सुहेल साहब को पाकिस्तान नहीं देख रहा था, पूरी दुनिया में PSL देखी जा रही थी और उन्हें कराची के लिए ये बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं तो उनको कह रहा हूँ, मैं भी माफी मांग लूँ ट्विटर में, जिसको मैंने माफी मांग नहीं, ली। कोई माफी नहीं वो। S फॉर, एस स्टीव स्मिथ। क्या बात है। S के बाद T आ गया भाई। तौसीफ अहमद तौसीफ अहमद, अरे हाँ तनवीर। बेचारे यार, तनवीर भी, लेकिन तौसीफ तनवीर अहमद अहमद उनका भी, नाम तौसीफ लेना चाहिए, अहमद। पुराने हमारे बहुत बड़े प्लेयर। U, यू से हो गए भाई ये तीन लाहौर उमर के। अकमल, उमर हाँ, अकमल, क्या जी। बात है। V, वी से विराट, क्या बात है यार, मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है वो, आपको पता है। दुनिया क्रिकेट का सचिन अच्छा तेंदुलकर, प्लेयर है, विराट किसी मुल्क की कोहली। नहीं, क्योंकि मैं आमिर सुहेल हाँ, थोड़ी we are not क्रिकेटर हूँ, supposing क्रिकेट to की watch बात में विराट any कोहली kind of country. अनमैच्ड, We are अनमैच्ड। focusing on the performance this Sure, time. We are saying unmatched. विराट कोहली as well as सचिन तेंदुलकर जी। Yes. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं W, W से वसीम अकरम, वकार यूनुस। वकार न्यूज, वसीम अकरम। कौन अच्छा है दोनों में से? यार मैं वसीम अकरम बोलूंगा। यार क्या बात है, वकार यूनुस की बात अलग है। खैर, अच्छा जी, W के बाद आ जाए, हम आ जाते हैं X। X बड़े से जबरदस्त X नाम से है, सिर्फ तीन player है भाई, नाम मुझे है। ये भी यहाँ पे पता चला है। यही याद मैं देता हूँ 7 वाला, देखिए हैदराबाद हैदराबाद है। चले। वेस्ट इंडीज का था, मार्शल था पहले, एक्स वाला जेवियर लगता है, जेवियर मार्शल। जेवियर मार्शल जी भाई। जेवियर डोहर्टी भी ऑस्ट्रेलिया जो का। हर्टी भी है, सही बात दो है। नाम बना अब आ जाए वाई फॉर, यूनुस खान, द ग्रेट यूनुस खान। यूनुस ही आता है और कुछ नहीं। नहीं बहुत है वाई से अभी रिसेंटली इससे इंग्लैंड ने वो जो खेला है जैसन, वो है याहिया भी तो है कोई, याया पाक से, याया। याहिया। अच्छा, आप मगर मुझे नाम याद नहीं आता कि मुझे याद है। Yes. खैर मेरी तो बचपन से भी पहले की चीजें, लेकिन मुझे याद है। हाँ जी, जेड। जेड से एक ही है, वैसे हम हमेशा उनका नाम लेते हैं, जहीर अब्बास का, लेकिन मैं भी इस बार बोलूंगा जहीर खान। जंपा। जंपा भी बोल सकते हैं, जहीर खान का नाम बोलूंगा, वो एक प्लेयर था, बहुत इंडियन जंपा प्लेयर था, ने बहुत क्या अच्छा। किया था? PSL शुरू हुआ और जंपा भी शुरू हो गया, क्यों? क्या हुआ उसके साथ IPL में? हाँ, देखिए असल में क्या हुआ, एडम जंपा को जब IPL में लेने के लिए एक मालिक ने कहा, तो एडम जंपा ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ स्टोनिस।
ठीक। क्योंकि उन्होंने स्टोनिस को लीजा दी। वो तो कह रहे थे वहाँ पैसे नहीं मिलते, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। उसके अलावा बता दो, पैसे की नहीं बात नहीं गलत नहीं की एडम जम्पा ने। देखिए एडम जम्पा इज इंटरनेशनल ब्रांड, इज ऑस्ट्रेलियन, वो किसी छोटे मुल्क गरीब मुल्क के जिम्बाब्वे का नहीं ये छोटी बात करेगा। अगर एडम जम्पा ने कोई बात की उसके पीछे कुछ हकाइक जरूर होंगे। पैसों की कमी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 1 करोड़ का, मिले 80 लाख, कोई 19-20 बात तो होगी। देखिए बात होती है तो बात मार्केट में आती है, चाहे उसमें कमी बेशी हो सकती है, झूठ का पहलू ज्यादा हो सकता है, सच का कम, मगर लॉजिक होती है। एक इंडियन बायर है जिन्होंने टीम बाय की थी, वो एक नॉन अल्कोहलिक कंपनी के ऑनर है। ठीक। तो उन्होंने एक खिलाड़ी से, अब मैं आपको बता रहा हूँ शुएब अख्तर के दौर की बात, जब शाहरुख साहब ने शुएब अख्तर को लिया था और शुएब अख्तर को खरीदा गया नहीं था शुएब अख्तर, तो शुएब अख्तर डिमांडिंग प्लेयर था। सुहेल तनवीर का 6 आउट, उसमें एक कंपनी के ओनर ने एक पाकिस्तानी प्लेयर से उस दौर के जो साइन के पे थे, बाद में उस प्लेयर ने कहा भी था कि वो मुझे दिए नहीं गए उतने पैसे। ठीक है, चलिए जी। सेकंड हमारा राउंड जिसमें हम एक जुमला कहते हैं जिसे फिलिंदी ब्लैंक्स कहा जाता है, तो भाई वो जरा खेल लेते हैं। और उस राउंड के अंदर मेरे पास आज जो टीमें होंगी वो टीमें वो होंगी जो क्वालिफाई नहीं हुई। हम उन 4 टीमों के बारे में बात करेंगे। अगर डैश इस डैश टीम में होता तो ये टीम लाजवाब होती। आज का ये सेंटेंस है, अगर डैश इस डैश टीम में होता। जो डैश बता रहा हूं सेकंड वाला वो मैं बताऊंगा आपको, पहला लफ्ज आपने ज्वाइन करना और बताना है कौन। अगर डैश होता इस टीम में, कराची किंग्स में, तो ये बहुत आगे जाती जी, या लाजवाब होती। इस टीम के कोचिस पैनल में मैं समझता हूं कि जो टॉप कोच है पाकिस्तान से, वो उनको होना चाहिए था। लाइक फॉर एग्जांपल अभी लेवल 3 क्वालिफाइड जलालुद्दीन साहब, लेवल 4 क्वालिफाइड। तो हमारे यहाँ उन कोचेस की कमी थी जो, और प्लस वही बार बार बात करूंगा, वार्नर का आना और जाना मेरी टीम को डिस्टर्ब करिए। क्यों आने की बात करते हैं, वोकेशन गलत है ना, आप एक लीग से साइन है फिर आने की बात करते हैं, फिर तो ये वाली बात हो जाएगी। नहीं बात ही नहीं, कोई क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ। क्रिकेट एक ना कंटिन्यूटी प्रोसेस का नाम है, क्रिकेट कंसिस्टेंसी के साथ होती है। जी। और आप वार्नर की गलती की वजह से मोइन इसको बनाना पड़ा, मोइन अली को कप्तान, तो जाहिर है कि वो परफॉर्म नहीं हुई, टीम उस तरह लेड नहीं हुई। जो टीम 3 मैच लगातार जीती हो, वो अगले 2 मैच जीत रही है 7 में से, तो वहां पता चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉम्बिनेशन, लैक ऑफ टीम कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है जी, चलिए जी दूसरी जानिब आ जाते हैं, उमर पाशा की जानिब। उमर पाशा साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स, अगर इस टीम में डैश होता तो ये टीम बड़ी लाजवाब होती। मैंने उसी दिन भी आपको बोला था और अभी फिर बता रहा हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर 2 आदमियों का आप मिस कर सकते हैं। उनकी टीम वैसे ओवरऑल जो भी थी, अभी खैर वो इतने अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही थी, लेकिन एक तो वीवन चट साहब जो उनके मेंटोर है वो, और सरफराज, ये दोनों होते तो ये टीम उस जमाने से मतलब जब पहले चलते थोड़ा बहुत फर्क आता कि यूनिटी या उनके अंदर वीवन चट साहब उसको बाकायदा वॉच करते, इनको खेलते हुए देखते, तो उसमें फर्क पड़ता। लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स में मैं समझता हूं कि मुत्तहद होके नहीं खेली। ओह, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये तो उसमें सारे दामाद है ना, जब सारे बड़े बड़े यार एक तो ये बड़ी दामाद वाली बात बहुत ज्यादा दामाद है। इस्लामाबाद की यार उनका बात करूं तो एक दामाद आ जाता है, लाहौर होके खेलती तो लाहौर की सिचुएशन इस वक्त डिफरेंट होती। बड़े बड़े प्रीमियम बॉलर, चले डबल हटाता हूं, चले उमर भाई की बात कर, डबल लाओ जी। पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर्स इन कलंदर, वेयर इज द कलंदर, गया समंदर डूब गया बंदर अंदर मंदर, दोनों प्रीमियम का आखिरी पोस्टमार्टम कर देता हूं। दोनों प्रीमियम बॉलर अपनी क्रिकेट के आखिरी हिस्से पर सिर्फ रिश्तेदारियों से खेल रहे हैं। और इस तरह आकिब की थोड़ा सा लेवरेज मिल गया उनको। 19 साल के बच्चे, उनको अंडर 19 के बच्चे आगे मार रहे हैं। इस्माइल का कसूर क्या है, क्यों नहीं खेला रिजवानुल्लाह बच्चा? ठीक, कराची का पठान बच्चा है ना, फिर भी मैं उसकी बात कर रहा हूं। आखिरी टीम की बात करूंगा पिंडीज की, क्योंकि वो भी सारी क्वालिफाई नहीं हुई। पिंडी के लिए क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा शख्स होता है जिसकी वजह से टीम लाजवाब? मालिकान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और रिजवान की कैप्टनसी ने मरवा दिया। आप बंद दरवाजों की बातें कर देते, बंद दरवाजों में बैठी हुई बातें सामने खैर यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुद ही ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोशी जुलन ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरेना जिस पावर के जा रहे हैं की जाने से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, लेकिन एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। करेंगे PSL 11 जोशी जुलन ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ साथ स्पोर्ट्स अरेना जिस पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन परफॉर्मेंस से बात भी होगी और शायद क्रिकेट के हवाले से खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं, और वो ये है कि जनाब इससे पहले भी बता दिया गया था
कल के प्रोग्राम में बताया गया कि जी सही है, पेट्रोल अपनी जगह पर है, इलेक्ट्रिसिटी के मामला अपनी जगह पर हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट को इजाजत मिल चुकी है कि वो मैदान में आए, आके भंगड़े डालें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी फिर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से है कि जिन लोगों को मैदान में आप बुला रहे हैं उनका पेट्रोल माफ कर दीजिए, उनको कन्वेंस दे दीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से आ जाएं, ताकि किसी किस्म का इंपैक्ट उनके घर की रोटी पे ना पड़े। जी क्या कहेंगे? ये जो आपने इजाजत मिल गई मेट्रो चिन्ह में बैठे हुए एक एक दोस्त ने हमने आवाज रोजाना उठाई तो एहतजाज दिलवाई किया। है। हमने रोजाना एहतजाज जी, किया। ये आप बोले क्रेडिट गोज टू द स्टूडियोज गेस्ट ऑफ एनालिसिस, तमाम उन लोगों को और मुख्तार को जाता है कि वजीर आजम के कान पे जू रहेगी और वजीर खारजा ने कहा नहीं भाई हक है, कराची में एक प्ले ऑफ दिया तो जमना वहां खोलो, वरना लाहौर के फाइनल में तो आपने और पहले मगर ऐलान लाहौर का किया आपने। ये ज्यादती है बड़े शहर के साथ कि आपको पहले कराची में प्ले ऑफ में कहना चाहिए था, फिर लाहौर के तो आपने अपनी बात तो पहले रख ली। अब देखा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ये तो बलून से बाहर बातें हो रही हैं, खुल के लोग कह रहे हैं, टीवी चैनल पे बैठे हुए दोस्त हमारे कह रहे, तो हम बड़े बड़े दरवाजे हिला सकते हैं। एक शेर याद आ गया बस इतना सा कि आया बार बार बुलावा अमीर का मगर हमसे ना हो सका सौदा जमीर का। अताए खास भी लेना हराम है, अताए खास भी लेना हराम है, जो जानता नहीं रुतबा फकीर का। ठीक है जी। अच्छा जी, शायकीन क्रिकेट की बात हो रही है क्योंकि वक्त में मुख्तसर सा है और फराज अहमद शाहिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहब क्या कहेंगे, अब शायकीन क्रिकेट को इजाजत मिल गई, पहले मिल जाती ज्यादा अच्छा नहीं था? बात तो वही है ना। लेकिन देखें ये सिक्योरिटीज़ के मामला होते हैं, कुछ हो सकता है कोई वजह हो जिस वजह से इजाज़त। अब सिक्योरिटी के मामला सही हो गए लाहौर में? हो सकता है। देखें ये एक आलमी इशूज़ चल रहे हैं, मामला कुछ इस तरीके के हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया तो आवाम की बेहतरी के लिए लिया, और अगर अब इजाज़त दिए तो आवाम की बेहतरी के लिए दिए ताकि खुशियाँ लेकिन यहाँ एक सवाल है जी जी शाहिन साहब, आप ये देखें कि सही है अब सिक्योरिटी के इश्यूज थे, लेकिन आपने देखा कि वीआईपी पूरे भरे हुए होते थे सर। लंच डिनर सब कुछ ऑफर्ड होता था वहां पे, हर तरह के बड़े बड़े वीआईपीज गेस्ट बुला के बिठाए जाते थे, पेड गेस्ट बिठाए जाते थे। मुख्तार भाई देखें कम लोगों को संभालना, अल्लाह न करे कोई मामला हो जाए तो वहाँ से रेस्क्यू करना आसान है, हजारों के मजमे को आप नहीं संभाल सकते क्योंकि कुछ सिक्योरिटी। मेरा आपसे थोड़ा सा सर इख्तिलाफ है इस चीज सर, आप कहें दिल की बात। सिक्योरिटी की मसला नहीं है, सिक्योरिटी का तो ये पेट्रोल की वजह से इन्होंने इसको और जो लॉकडाउन जो अभी समझ रहे स्मार्ट लॉकडाउन जिसको इस तरह इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, मैं उस दिन भी कहा था कि ऐसा लग रहा है हम कोविड की बीमारी के पास दोबारा पहुंच गए। उस पे बस मेरे थोड़ा सा एक अगर आप 1 मिनट दें जी, तो सिर्फ एक बता दूं, एक बादशाह की स्टोरी है हल्की। अरे वो बादशाह की स्टोरी हम सुन चुके हैं, वो नहीं सुनेंगे, उसकी कुछ खास वजूहत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट तरीके से लगाया गया है। जिस इलाके के जो पुलिस नुमाइंदगान है ना, जिनकी बड़ी अच्छी सेटिंग हुई हुई है, उस इलाके के अंदर आपको सारी चीजें रात 4 बजे तक खुली मिलेगी। ये स्मार्ट लॉकडाउन है। एक छोटा सा मशवरा दे दूं, एक छोटा सा, आप 11 बजे के बाद अगर किसी होटल को खोलने की इजाजत दे रहे हैं तो ऑफिशियली दे रहे हैं, उन पर टैक्स लगाते हैं। एग्जैक्टली कि अगर आप एक घंटा खोलेंगे तो इतने हजार का टैक्स, खोलेंगे तो इतने हजार का टैक्स है, जुर्माना गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाए। हम ओवर टाइम लगाते हैं, बहुत अच्छी सजेशन, ओवर टाइम लगाते हैं। जब हम अपने एम्प्लॉइज को ओवर टाइम करते हैं, आप इस तरह कर दो, अब आप उसको पलट के बंद करना, बदतमीजी करना इस तरह। अच्छा दूसरा आपको जो मुख्तार अभी बात कर रहे हैं वो यही है, सॉरी फॉर दैट, सीएम साहब जितने मिनिस्ट्री हैं, मैं उनका नाम, आप अभी हम कहीं पे रहते हैं भाई, आज भी दिन में एक साहब गुजरे, फिर पीछे गवर्नर साहब गुजरे, उनका प्रोटोकॉल वहां पे पेट्रोल की बचत नहीं हो रही है, वो पेट्रोल की बचत हमारे लिए ही हो रही है, हमारे लिए ही सारे इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। पेट्रोल की बचत की बात एजाज हुसैन जागरानी साहब साबिक मिनिस्टर हैं, फराज भाई जानते हैं, उनका ताल्लुक जगबाबाद से पीर एजाज हुसैन जागरानी, अभी उनके बेटे का अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उसके दर्जात बढ़ाए और उनको सब्र जमील अता करें। मगर अब अगर ताजियत के लिए जाते हैं इंतकाल में, अब जनाजा में शरीक होते ठीक है, तीसरे दिन, अभी तो 19 तारीख और अगली 20 तारीख तक उनका कराची डिफेंस में मिलने वालों का लिए वो आके बैठे हुए, तो जो मिनिस्टर जाएंगे पेट्रोल जाएंगे, तस्वीर फोन पे भी हो सकती है, अब तो ताजियत हो सकती है, अब मुल्क खाली देखिए भाई 4 दिन 6 दिन हो गए। आप बात गलत कर रहे हैं, नहीं मैं बात सच है, ये अमीरों के चोचले। अच्छा वो हुमायूं सईद गाड़ी में जा रहा है पेट्रोल के बगैर, इस पे लग के जा रहा है। सर गरीबों को परवेज ज्यादा देना, धमाका अमीरों में नहीं हो रहा, धमाका अमीरों में नहीं हो रहा भाई जी। मुख्तार भाई मैं तो इसको इस तरह से कह लेता हूं कि आप शुक्रिया अदा करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि आपको पुराने दौर में ले आए।
आप बैलगाड़ियों भाई पे हम सफर लोग करें, जरा आपको जरा जरूरत क्या है पेट्रोल डलवाने बात पे शुक्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बैलगाड़ी पे सफर पहले करें, गैस आपको होती जरूरत थी, क्या है पेट्रोल अब डलवाने की, गैस सर? नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले पेट्रोल का 100 बैरल 2022 में भी था। अच्छा, pollution उस वक्त कम होगी, 100-150 रुपए था, गाड़ियों अभी जो है 400 रुपए पेट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको हर बात पे शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी जानिब अच्छा जी, क्योंकि हम रोजाना के बुनियाद पत्रों के दौर पर में। आप बिल्कुल लास्ट मिनट है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी अब से कुछ देर पहले भी हम एक अपना पॉलिटिकल शो कर रहे थे, उसमें हमारे साथ जो है वो जमात इस्लामी के एक एमपी हैं जो कि मौजूद थे। उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी। उन्होंने कहा कि भाई अब तो इलाज भी जो है ना वो सिंध हुकूमत ने दे दिया, बहुत अच्छा इलाज है। वो ये है कि भाई कहने लगे कि एक हमारे साहब हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी से आगे रहते हैं, उनका शोल्डर जो है वो ड्रॉप हो गया था, कोई कहते हैं ना कोल्डर फ्रोजन हो गया था उनको। उन्होंने कहा कि भाई वो वहां से निकले हैं और उनको कहा गया कि जी यहीं पर एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक हॉस्पिटल है यहाँ पे बड़ा अच्छा, वहां तक पहुंच जाए। कहने लगे वो रास्ते में आ रहा था, उनका जो है ना ऑटोमेटिकली जो शोल्डर था वो बैठ गया। तो ये बड़ा अच्छा एक इलाज निकाला है। तो सही है ना, आपने मोजो दाड़ो बना दिया, आपको कर तो दिया, आप आराम से यूनिवर्सिटी रोड घूम लें, आपको पता चल जाए कराची यूनिवर्सिटी रोड क्या, आप कराची किसी भी रोड में चले जाए, आपको आराम से महसूस हो जाएगा कि आप किसी ठीक है। चलिए कल की टीमों की जो है वो हिसाब किताब से जो है वो हम अगर क्वालिफायर राउंड की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे वोट्स आपसे सिर्फ मैंने पूछा था कि पीएसएल का जो मैच कल होने जा रहा है वो पेशावर जल्मी और इसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का। आप सर देखें, पेशावर जल्मी का नाम मैं बाद में लूंगा, बाबर को कहूंगा कि पेशावर जल्मी जो है वो जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा फाइनल भी देखें, मैं हो सकता फाइनल में ना हूं, फाइनल का भी आपको बता दूं। फराज भाई की ले रहा है आप। मेरे सिक्स सेंस के मुताबिक हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जल्मी फाइनल खेल रही कल है। मैंने ये बात आप लोगों के इस मैच पे बैठ के बोली थी जी, कि बोली थी आखिरी मुख्तार मैच भाई। पेशावर जल्मी और हैदराबाद किंग्स जो मैच है उसका होगा। अच्छा जी, देखते हैं कि आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि कहां पे जो है वो ये ऊंट करवट लेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में दिया साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।